बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई भी तब्दीली नहीं करी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट सेम रखा है, यानी कि 6.50 6.50 ही रहेगा बरकरार रेपो रेट। चालू खाते का घाटा कम हुआ है, यह कहना है आरबीआई का। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती कायम, शक्तिकांत दास का बयान। चलिए सीधे रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां पर आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस का उद्घाटन करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। एलजी पहुंचे हुए हैं उद्घाटन करने के लिए। तो दिल्ली के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है, क्योंकि शिक्षा की सौगात दोनों ही दलों की तरफ से मिल रही है। अरविंद केजरीवाल भी आईपी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले एलजी उद्घाटन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का। तो दिल्ली के लिए मौका बेहद खास है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन करने के लिए अरविंद केजरीवाल और एलजी दोनों ही पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं ऐसे मौके पर। देखिए, सबसे बड़ी बात इस कैंपस की ये होने वाली है, इस कॉलेज की ये होने वाली है कि पहला 100% या यूं कह सकते कि 85% इको फ्रेंडली कैंपस है ये। और इस कैंपस के उद्घाटन के बाद 2400 के करीब बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, नमित त्यागी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नमित, क्या कुछ अपडेट है? अरविंद केजरीवाल ने फुल्ली इको फ्रेंडली यूनिवर्सिटी का यहाँ पर उद्घाटन किया है। बड़ी सौगात है, नेचर के लिए भी सौगात है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी सौगात है। देखिए, बिल्कुल आईपी यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है ईस्ट दिल्ली के अंदर सूरजमल बिहार में, उसका उद्घाटन खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जो राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना उन्होंने किया है। और साथ में जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आतिशी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पहले केवल ये जानकारी थी कि केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री ही इस उद्घाटन में शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद ये जानकारी आई कि जो दिल्ली के एलजी हैं वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। और फिलहाल जो उद्घाटन है वो हो चुका है। इको फ्रेंडली ये जो पूरा कैंपस है वो बनाया गया है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि विनय कुमार सक्सेना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आतिशी हैं, इसके अलावा बीजेपी के सांसद है, जो स्थानीय सांसद है गौतम गंभीर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से जो एलजी के और दिल्ली सरकार के बीच में लगातार जो फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा था कि केवल अरविंद केजरीवाल ही इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन अचानक से एलजी का नाम भी सामने आना ये दर्शाता है कि अभी भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में जो क्रेडिट लेने की होड़ है वो रुकी नहीं है।
बिल्कुल, दिल्ली सरकार के बीच में जिस तरह की तनातनी सामने आती है, क्रेडिट लेने की होड़ अभी रुकी नहीं है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। नमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अगर हम इस यूनिवर्सिटी की खासियत की बात कर लें, यूनिवर्सिटी 85% इको फ्रेंडली है, जो कि 100% तक बिजली खुद बनाने वाली है। यहाँ पर वाटर वेस्टेज नहीं होगी, सीवेज वेस्टेज नहीं होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आकर्षण का केंद्र इस यूनिवर्सिटी के जरिए रहेंगी। देखिए बिल्कुल, ये जो पूरी कैंपस है वो इको फ्रेंडली बनाया गया है और यहाँ पर जो है आसपास के इलाकों के तमाम बच्चों को भी काफी फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन 2400 जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी। फिलहाल तस्वीरें जो है वो काफी देखने वाली हैं, क्योंकि जो दिल्ली के एलजी हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ चल रहे हैं। बीजेपी सांसद हैं गौतम गंभीर, आतिशी जो कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। नमित, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में तमाम तब्दीलियों के लिए केजरीवाल सरकार जानी जाती है, ऐसे में ये महत्वपूर्ण क्षण है दिल्ली के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कल भी जब एक शैक्षिक कार्यक्रम में मौजूद थे, शैक्षणिक कार्यक्रम में, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे देश ने जितना दिया है मैं यहाँ के बच्चों को उतने उससे ज्यादा वापस करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। तस्वीरें जरा मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से अब ये जो एलजी हैं और अरविंद केजरीवाल हैं, शिक्षा मंत्री आतिशी हैं, अब ये इस पूरे कैंपस का दौरा कर रहे हैं ताकि आखिर किस तरीके से ये इको फ्रेंडली कैंपस बनाया गया। बहुत शुक्रिया नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। नमित जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन के बाद दिल्ली के लिए बड़ी सौगात, बच्चों के लिए बड़ी सौगात, और स्ट्रेंथ इस यूनिवर्सिटी की 2400 बच्चों को शिक्षा एक साथ मिल पाएगी, और सबसे बड़ी बात इको फ्रेंडली कैंपस है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको एमएसपी से जुड़ी हुई दे रहे हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर केंद्र सरकार का बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। धान और मूंगफली समेत कई फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। बड़े स्तर पर किसानों को फायदा पहुंचने वाला है। एमएसपी रेट्स इंक्रीज हुए हैं। धान और मूंगफली समेत कई फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। देखिए, समझिए कि धान की पैदावार के लिए सरकार लगातार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, जिनमें धान और मूंगफली समेत कई फसलें हैं। तो यूपी के आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा नेता सीपी राय कांग्रेस में शरीक हो गए हैं, साइकिल से उतरे हैं, हाथ का साथ थाम लिया है। मुलायम के करीबी रहे हैं सीपी राय। दोपहर को 2:30 बजे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। तो जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समीकरणों में तब्दीलियां नजर आ रही हैं। मुलायम के करीबी रहे हैं सीपी राय, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। यूपी के आगरा से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के बेहद विश्वसनीयों में से एक सीपी राय फिलहाल अब साइकिल की सवारी करते नजर नहीं आएंगे, हाथ से हाथ मिलाते नजर आएंगे। साइकिल का हैंडल छोड़ दिया है और हाथ का साथ थाम लिया है। इस बीच पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने अमृतसर में नए बिजली शिकायत केंद्र का शिलान्यास किया। शिलान्यास के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि नए बिजली शिकायत केंद्र का निर्माण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुराने कार्यालय की हालत बेहद जर्जर हो गई है, इसलिए सरकार ने तत्काल इसका संज्ञान लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि नए कार्यालय में लोगों को कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ जगह नहीं सी बैठने वास्ते। तो बड़ी खबरों के सफर में मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर 2.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है। 44 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है सृष्टि। सृष्टि को बचाने की जंग बदस्तूर जारी है। सेना एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। आपको बता दें, मामला मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का, जहां मुंगावली गांव में 2.5 साल की बच्ची लगभग 300 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गई, जिसे सुरक्षित निकालने की कवायद जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से की जा रही है। खुदाई चल रही है। ताजा जानकारी के हिसाब से बच्ची को निकालने के लिए करीबन 44 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, सीहोर जिले के मुंगावली गांव में राहुल कुशवाहा की 2.5 साल की बच्ची सृष्टि घर के पास ही खेत में खेल रही थी। इसी दौरान वो बोरवेल के खुले पड़े गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद से ही सृष्टि को बाहर निकालने की कवायद जद्दोजहद चल रही है। फिलहाल जो अभी तक की अपडेट है, जिस बोरवेल में बच्ची गिरी है, सृष्टि गिरी है, उसके 50 फीट के आसपास सृष्टि की कोई हलचल महसूस नहीं हो पा रही है और उसी बोरवेल के पैरेलल गड्ढे की खुदाई की जा रही है। इस बीच आपको पंजाब से एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। पंजाब में नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रदेश भर में चल रहे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी तादाद में ड्रग्स और हथियार दोनों ही बरामद। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। प्रदेश भर में चल रहे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। भारी तादाद में ड्रग्स और हथियार दोनों ही बरामद हुए हैं। साथ में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में खेला जा रहा है। लंदन के द ओवल मैदान पर पहले दिन भारत ने टॉस जीते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के खेल खत्म होने पर 3 विकेट पर 327 रन बना लिए हैं। ट्रेविस हेड 146 और स्टीव स्मिथ 95 रन के स्कोर पर नॉट आउट रहे। दोनों दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाएंगे। भारत की ओर से मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ही विकेट ले सके हैं। आज दूसरे दिन का खेल दोपहर को 3 बजे से खेला जाएगा।